बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हम इसको थ्योरी में कवर कर चुके हैं। ये आज मैं इसको लैब पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ। लैब नंबर 5 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स। और क्रिएट इंडेक्स हम जिस तरह से इंडेक्स क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाई वी यूज इंडेक्स, दीज ऑल द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस लैब। So creates a unique index on a table, duplicate values are not allowed. इंडेक्स क्या करती है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक रॉ के अंदर अगर 2 दफा जो है एक नाम रिपीट हो रहा है, तो ये एक ही दफा उस नाम को शो करेगी। या उस नाम के ऐसे नाम आईडी वगैरह 2 दफा आ रही है, तो वो 2 दफा नहीं, एक ही दफा उसको यूनिकली डिस्क्राइब करेगी। इंडेक्स जो है हम किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलम के ऊपर या एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर। इंडेक्स क्रिएट करने का हमारे पास जो सिंटेक्स है वो ये है: create unique index. The syntax for creating index varies among different databases। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। MySQL पे काम कर रहे हैं, Oracle पे काम कर रहे हैं, MongoDB पे काम कर रहे हैं। जो भी आपका है उसके सिंटेक्स उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अभी हम जो है क्योंकि एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पे जो इंडेक्स आपको दिया गया है, ये जो सिंटेक्स है वो ये है: क्रिएट इंडेक्स। ये इसका कीवर्ड आ गया। इंडेक्स का कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑन के बाद आपको लिखना है उस टेबल का नाम जिसके ऊपर आप ये इंडेक्स लगा रहे हैं। ये टेबल का नाम आ गया और ये आपके पास आ गया कॉलम का नाम। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई भी है। ऑन द लास्ट नेम कॉलम इन द पर्सन, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर लगाया है। हम इंडेक्सिंग करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हमें बार बार कोई रिजल्ट देखना है और उसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रॉस का डाटा है, तो बजाय इसके वो 10,000 रॉस का डाटा बार बार रिपीट हो, तो हम एक कॉलम के ऊपर लगा देते हैं और वो उस हिसाब से सिर्फ हमें लिमिटेड क्यूरीज या लिमिटेड रिजल्ट रिटर्न करता है। इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, तो आप क्या करेंगे, उन कॉलम्स को कॉमा सेपरेटेड की तरह से आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये मैं थ्योरी आपके मैनुअल में ऐड करूंगी, तो हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। An index is a schema object. It is used by the server to speed up the retrieval of rows। और ये क्यों यूज होती है? रिट्राइवल और स्पीड अप करने के लिए। By using a pointer, it can, ये क्या है समझ में, एक पॉइंटर है जो कि आपने क्रिएट कर दिया है। It can reduce disk IO input output by using a rapid path access method। और ये डाटा को क्विकली जो है एक्सेस करवा देता है। इंडेक्स हेल्प्स टू स्पीड अप सेलेक्ट क्यूरीज। और ये सेलेक्ट क्यूरीज को हमारी स्पीड अप करता है इनके वेयर क्लॉसेस को, बट इट स्लोज डाउन डाटा इनपुट। लेकिन इससे डाटा जो है डाटा इनपुट में की स्पीड में स्पीड स्लो हो जाती है। इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड, इंडेक्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसके साथ ऐसे ही हैं जैसे आप किसी प्राइमरी की पे या किसी टेबल के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर हम क्रिएट करना भी सीखेंगे, डिलीट करना भी सीखेंगे, इंडेक्स को और ऑल्टर करना भी। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम लिखा, आपने टेबल और कॉलम का नाम लिख दिया। इसी तरीके से फॉर यूनिक इंडेक्सेस आर यूज फॉर द, अगर आपने मजीद उसको जो है कह लेंगे इसको सर्चिंग टाइम मजीद कम करनी है, उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना है, तो इंडेक्स से पहले आप यूनिक का कीवर्ड भी लगा सकते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा प्रेजेंट इन द टेबल एज वेल एज फॉर फास्ट परफॉर्मेंस। ये मल्टीपल वैल्यूज इंटर होने नहीं देता इस टेबल के अंदर या इस कॉलम के अंदर। मैं जब तक सॉफ्टवेयर भी ओपन करके रखती हूँ और वहाँ पे हम क्रिएट करके देख लेंगे। अभी तक मैंने इंडेक्स जो है क्रिएट करके देखी नहीं है, तो अभी आप लोगों के साथ ही वो भी काम करके देख लेते हैं। एबीसी डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे इससे पहले वाली जितनी भी लैब्स थी। इसके अंदर एबीसी कनेक्शन का नाम था और ये हमारे पास डेटाबेस है। और ये एबीसी डेटाबेस के अंदर मैंने आपको बताया था क्लासिकल मॉडल का डेटाबेस यूज हो रहा है जिसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद है। अब इसमें से मैं ले लेती हूँ ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटस ले लेते हैं। स्टेटस क्योंकि रिपीटेड है, शिफ्ट कई दफा रिपीट हो रहा है, कैंसल्ड ऑर्डर भी है इसके अंदर, शिफ्ट है, इन प्रोसेस है, डिस्प्यूटेड है। तो हम जरा स्टेटस के ऊपर वो लगा के देखते हैं कौन सी क्यूरी इंडेक्स बना के देखते हैं। इसके हम खोलेंगे कंसोल।
मैंने बताया था, जब डेटाबेस पे काम कर रहे हैं आपने इस तरह से लिखना है यूज एबीसी, फिर डेटाबेस आपका सिलेक्ट हो गया। अब पहले अगर मैं देख लूँ कौन से टेबल के अंदर था, वो ऑर्डर्स टेबल के अंदर था। अगर हमें टेबल्स का चेक करना हो, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेन टॉपिक से पूछे जाए, आपको बोल दिया जाए कि ऑर्डर टेबल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके बताओ, तो कैसे करेंगे? DESC की कमांड लगाएगा, ऑर्डर्स लिखा, और ये इस तरह से आपके पास ऑर्डर टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा कि स्टेटस वाले के ऊपर मैं इंडेक्स क्रिएट करना चाहती हूँ। अभी स्टेटस ना तो प्राइमरी की है, और अच्छा उसकी शर्त ये है क्रिएट करने की इसके अंदर वैल्यूज नल ना हो। तो यहाँ पे स्टेटस के आगे नल वैल्यूज कोई नहीं है। ठीक है, यानी हर स्टेटस के कॉलम के अंदर कोई ना कोई स्टेटस मौजूद है, कोई ऐसा नहीं होगा कि स्टेटस को उन्होंने खाली छोड़ दिया। क्रिएट इंडेक्स, और क्या है हमारे पास इंडेक्स में? इंडेक्स का नाम रखना है, इंडेक्स का नाम मैं रख देती हूँ ADBMS। और फिर क्या है, ऑन लिख के टेबल का नाम लिखना है ऑर्डर्स। उसके बाद हमें कॉलम का नाम लिखना है, तो कॉलम का नाम है स्टेटस। स्टेटस की स्पेलिंग तो मैंने सही लिखी है, STATUS, किसी और तरीके से। हाँ, ब्रैकेट्स में लिखना है, पैरेंथेसिस में, ऐसे लिख के देख लेते हैं। क्यूरी ओके 326 रॉज अफेक्टेड, रिकॉर्ड्स 32 है, डुप्ली अच्छा इसके अंदर कोई डुप्लीकेट्स होने वाले अब नहीं आएंगे। अब हम कैसे करें? हम लिखें सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर। इसने 326 रॉज में मुझे शिफ्ट 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 दे दिया है। रिजॉल्व ऑन होल्ड इन प्रोसेस, उन्होंने क्या किया, हमें एक इस तरह से बार बार रिपीटेशन, यानी अगर हमें शिफ्ट वाले चेक करने हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था थ्योरी क्लास में, इससे पहले ग्रुपिंग वाइज सबको एक जगह कर दिया। अब अगर मैं कोई वेयर का क्लॉज लगाती हूँ, उसके अंदर मैं ढूंढ रही हूँ कि वो वाले ऑर्डर्स का डाटा मुझे दे दो जो कि कैंसिल हो चुके हैं, तो इसको सारे कैंसिल, तो अब अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, यहाँ पे शिफ्ट कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में कहीं कैंसिल आ रहे हैं, फिर आखिर में कहीं कैंसिल आ रहा है, इस तरीके से ना। अब वो क्या करेगा, जब जब आपने इंडेक्स नहीं बनाया हुआ, जब ये क्यूरी अप्लाई करेंगे तो ये सारी रॉस को चेक करेंगे। हो सकता है सिर्फ ऊपर में एक ही जगह पे कैंसिल लिखा हुआ हो, लेकिन ये जितनी रॉस का डाटा हमारे पास मौजूद है, कितनी रॉस का डाटा मौजूद है? 326 का, तो 326 रॉस तक जाके आखिर तक चेक करेगा। लेकिन इंडेक्स लगाने का फायदा क्या हुआ कि इसने ग्रुपिंग कर दी, सिर्फ कैंसिल वाले ऊपर, फिर डिस्प्यूटेड, फिर इन प्रोसेस, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको सेट कर दिया। अब अगर मैं वेयर का क्लॉथ लगाती हूँ, तो वेयर का क्लॉथ 326 रॉस पे सर्चिंग नहीं करेगा, बल्कि शुरू की 5 रॉस 6 रॉस जितने में कैंसिल लिखा हुआ है फिर उतने में ही सर्चिंग करेगा। तो हम यहाँ पे वेयर का क्लॉथ लगा के अब अपनी कमांड रन करते हैं। सिलेक्ट स्टेटस, स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसिल। कैंसिल की स्पेलिंग देख लेते हैं, यहाँ पे यही है या कुछ और है? CANCELLED, ठीक है। वो बोल रहा है ABC.orders, ऑर्डर्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, तो इसलिए इसने कहा डज नॉट एग्जिस्ट, ORDERS। तो देखें ये आपके पास जो है वो सारे आ गए लाइन से कैंसिल, और जो है इसका रनिंग टाइम जो है वो कम लगा। अब आपका एक काम ये है कि आपने कमांड ढूंढनी है MySQL में जो हमें एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूशन का टाइम बता सके। फिर आप क्या करेंगे, मैं आपके टास्क में लिख के दूंगी कि पहले आपको कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर है हमारे पास ऑर्डर नंबर तो खैर यूनिकली है सबके। मैं इसके अंदर आपको कोई टेबल सर्च करके फिर बताती हूँ। हम यहाँ जाते हैं वापस। प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रोडक्ट के टेबल में एक कॉलम है प्रोडक्ट लाइन, इसके अंदर बार बार रिपीटेशन हो रही है, कहीं मोटरसाइकिल्स लिखा हुआ है, कहीं क्लासिक कार, कहीं ट्रक्स और बसेस। तो अगर मैंने कोई क्यूरी लगाई जिसके अंदर जो है विंटेज कार्स को सर्च करना है, तो ये क्यूरी यहाँ तक पूरी चलेगी, रन होगी, फिर वो बिल्कुल आखिर तक जाती रहेगी, विंटेज कार जितनी दफा आ रहा होगा वो हमें काउंट करके देगी, अगर हम काउंट की क्यूरी लगाते हैं या जो भी क्यूरी लगाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसमें इंडेक्स क्रिएट कर देंगे। इंडेक्स क्या काम करेगा, वो पहले सबकी लिस्टिंग कर देगा और सबको अरेंज कर देगा। फिर विंटेज हम सर्च करेंगे तो सिर्फ वी तक ही सर्च होगा, और वी से आगे मतलब मोटरसाइकिल पे या शिप पे या प्लेन में सर्चिंग नहीं होगी। तो आपने पहले एक कमांड सर्च करनी है जो हमें क्यूरी के एग्जीक्यूशन का टाइम बताए। उसके बाद आपने विदाउट इंडेक्स क्रिएट करे यहाँ पे सर्च करवाना है, प्लेन सर्च करवाए या विंटेज जो भी सर्च करें, उसकी क्यूरी के एग्जीक्यूट होने का टाइम देखें। फिर आप जो है इसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद रन करेंगे, और फिर क्यूरी के रन होने का टाइम देख लेंगे। इस तरीके से फिर आपको पता, जैसे हम मैटलैब यूज करते हैं ना, मैटलैब के अंदर भी जितने टाइम में हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है वो वहाँ पे लिखा हुआ आता है। सेम इसी तरह यहाँ पे करना है। तो मैंने ये आपको इंडेक्स क्रिएट करवा करके दिखाई थी एक टेबल के ऊपर, टेबल के एक कॉलम के ऊपर। अब हम इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं टेबल के दूसरे कॉलम के ऊपर। दूसरे कॉलम से मतलब मल्टीपल कॉलम से, वो मैं ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स दोनों के ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर रही हूँ। और ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक टेबल के दो कॉलम्स पे हो जाएगा। लाइक हम कर देते हैं ऑर्डर नंबर पे और स्टेटस पे। क्रिएट इंडेक्स एडीबी, अब इसका नाम चेंज करना होगा, ठीक है। इसका नाम मैं रख देती हूँ मल्टी कॉलम ऑन ऑर्डर्स। टेबल का नाम सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। पहले कौन से कॉलम है हमारे पास, पहले हमारे पास कॉलम है ऑर्डर नंबर। तो हम यहाँ पे आ गए ऑर्डर नंबर, कॉमा डाल के हमने क्या लिख दिया स्टेटस। तो इन दोनों के ऊपर अब इंडेक्स क्रिएट हो जाएगी। अभी भी ये अब हम करते हैं सिलेक्ट की कमांड रन करते हैं, सिलेक्ट स्टेटस और सिलेक्ट ऑर्डर नंबर कॉमा स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसिल। तो अब जो कैंसिल का आया है इसके साथ साथ इनके ऑर्डर नंबर्स भी लिखे हुए आते हैं। अब हम मजीद इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हमें इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत है, इंडेक्स क्रिएट करें या नहीं करें। When should index be created? A column contains a wide range of values। जब हमारे पास बहुत ज्यादा रॉज हैं और उनकी वैल्यूज चेंज है। सिर्फ शिफ्ट है तो चलो ठीक है, वो सब में सर्च करेगा, लेकिन कहीं शिफ्ट आ रहा है स्टेटस, कहीं अनशिफ्ट आ रहा है, कहीं इंपोर्ट आ रहा है, जो भी स्टेटस चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज बहुत ज्यादा चेंज होती है। कॉलम डज नॉट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ नल वैल्यूज, और नल वैल्यूज इसके अंदर ज्यादा ना हो। वन और मोर कॉलम्स फ्रीक्वेंटली यूज टुगेदर, और हमें पता होगा कहीं वेयर क्लॉज में हम बार बार जो है ये दो कॉलम सर्च कर रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। वेयर डेट इज इक्वल्स टू दिस, वेयर डेट इज इक्वल्स टू दिस, वेयर ऑर्डर नंबर इज इक्वल्स टू दिस। तो जो कॉलम रिपीट हो रहे हैं वेयर क्लॉज में ज्यादा, आप उन कॉलम के ऊपर यूनिक इंडेक्स की क्यूरी अप्लाई कर लें। When should indexes be avoided? इंडेक्सेस कब नहीं यूज करनी चाहिए? जब टेबल आपका बहुत स्मॉल है तो आपको इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्चिंग टाइम आपका ज्यादा नहीं लग रहा। अगर 10 रोज का डाटा है तो आप वो 1 सेकंड में ही आपको सर्च करके दे देगा, आपको इंडेक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। द कॉलम्स आर नॉट ऑफन यूज एज अ कंडीशन इन द क्यूरी। अगर आप जो है क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं उसमें कहीं भी वेयर का क्लॉज यूज ही नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली क्यूरीज अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है अपनी क्यूरीज अप्लाई करने, इंडेक्स क्रिएट करने की। द कॉलम इज अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, और कॉलम की वैल्यूज फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो भी इंडेक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ने क्या किया, एक दफा उसने सब चीजें सेट आउट कर दी। कैंसिल का अलग स्टेटस बना, कैंसिल को अलग रॉ में लेकर आ गया, शिप को अलग लेकर आ गया, और पेड को अलग लेकर आ गया, मतलब तीन उसने सेट बना के रख दिए। आपने फिर वैल्यूज चेंज करनी, फिर वैल्यूज चेंज हो तो इंडेक्स का भी तो काम बढ़ गया, वो भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो आपने टाइम कम कंज्यूम करवाना था, टाइम इतना ही कंज्यूम हो रहा है, तो इंडेक्स क्रिएट करने का फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, रिमूव एन इंडेक्स। इंडेक्स रिमूव करने का तरीका क्या है, ड्रॉप लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, और जो इंडेक्स का आपने नाम लिखा है आप वो नाम लिख देंगे। ड्रॉप इंडेक्स, और मैंने अभी इंडेक्स क्रिएट की थी ADBMS के नाम से। क्या एरर आ रहा है ये पढ़ लेते हैं। जब भी कोई एरर आए तो आप उसको एरर को पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद नाम कुछ और हो। नाम तो यही है, ड्रॉप इंडेक्स ADBMS। सिंटेक्स हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप करने से पहले हम पहले ऑल्टर अप्लाई कर लें।
Index by rebuilding or reorganizing the confirming index, you can check the different indexes present in a particular table. आप चेक करना तो हमने कर लिया चेक, ठीक है। ऑल्टर टेबल का मतलब है आप उस इंडेक्स पे कोई एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं या उस इंडेक्स से कोई कॉलम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से ऑल्टर टेबल की थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो पहले जो ड्रॉप देख रहे थे ड्रॉप भी देख ही लेते हैं। कांगे माने स्क्वायर ठीक है। इसके साथ टेबल का नाम भी लगाना है, हमने टेबल का नाम नहीं लगाया। ड्रॉप इंडेक्स एडीबीएमएस ऑन कौन से टेबल पर थे? ऑर्डर्स के टेबल के ऊपर इंडेक्स लगी हुई थी। तो ये अब आगे क्यूरी होके समथिंग लाइक दैट। अब मुझे चेक करना है क्या मेरी ये इंडेक्स ड्रॉप हुई है या ड्रॉप नहीं हुई है। पहले तो मैं एक और चीज देखती हूँ, डिस्क्राइब ऑर्डर्स। कि जब हम टेबल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास आगे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन कौन से कॉलम पे हमने इंडेक्स अप्लाई की हुई है। नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। अब मैं देखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या नाम था हमारे इंडेक्स का, ADBMS, ठीक है। इसी तरह से सिलेक्ट किया था मैंने। तो बता रहे abc.adbms डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम करते हैं ऑल्टर इंडेक्स। इंडेक्स का नाम, दूसरी वाली जो इंडेक्स क्रिएट की थी उसका नाम क्या रखा था? मल्टी कॉलम, मल्टी अंडरस्कोर कॉलम। अच्छा जी, ऑल्टर इंडेक्स, इंडेक्स नेम यहाँ तक मैंने लिखा। कौन से कॉलम पे लगा हुआ था ये, कौन से टेबल पे लगा हुआ था? ऑन, ख्याल से दूसरे टेबल पे लगाया था दूसरे। ऑर्डर्स के टेबल पर ऑन ऑर्डर। ये रीबिल्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे ये देख लेते हैं। बाय रीबिल्डिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द इंडेक्स। चलो मैं यहाँ रीबिल्ड लिख के देखती हूँ क्या होता है। रीबिल्ड क्या चीज है? चलो मैं दूसरे कॉलम का नाम लिखूँ तो देखते हैं क्या होता है।
ऑल्टर, ये इंडेक्स को ऑल्टर, उसका मतलब क्या है, इंडेक्स को रीनेम करना। तो ऑल्टर टेबल करके रीनेम इंडेक्स कर रहे हैं। क्यूरी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑल्टर टेबल T1, आपने जो टेबल ऑल्टर करना उसका नाम लिखा, फिर रीनेम करके इंडेक्स लिखा, और जिसको जिसमें कन्वर्ट किया, पहले कॉलम 1 के नाम से इंडेक्स क्रिएट हुई हुई थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, C1 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्यूरी इस तरह से अप्लाई होगी। ये रहा टेबल का नाम, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर जो आपके पास इंडेक्स क्रिएट हुई हुई थी, इंडेक्स, कॉलम 1 के नाम से उन्होंने इंडेक्स क्रिएट की हुई थी, उस इंडेक्स को आप कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, C1 के अंदर। ये क्वेरी इस तरह से अप्लाई होगी। तो मैं क्वेरी का सिंटेक्स यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ ताकि मुझे वहां चेंज करने में आसानी रहे। देख लेते हैं करके, वहां पे लिखा हुआ है कि ये माई स्केल के लिए कंपेटेबल है ये क्वेरी। कंसोल, तो फिलहाल यहाँ पे एरर आया कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ देखने के लिए ये किया। ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स रीनेम इंडेक्स, क्या नाम था मेरी इंडेक्स का, एक तो मैंने डिलीट कर दी, दूसरे का था मल्टी कॉलम, और मल्टी COL था, ठीक है। टू किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको न्यू में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सी, चेक द मैनुअल। तो यहाँ पे error ये आ रहा है। ये क्लास ट्राइस की देख लेते हैं, वरना फिर ऑल्टर की कमांड को भी रहने देंगे। ये नहीं हो रहा। फिलहाल चले हम इसकी बाकी की थ्योरी देखते हैं जो हम कर रहे थे। ऑल्टरिंग एन इंडेक्स, इसको ट्राई करके देख लिएगा। कंफर्मिंग इंडेक्स, कंफर्म करने का मैंने बता दिया किस तरह से कंफर्म करना है। सिलेक्ट ऑल की कमांड लगानी है। रीनेमिंग इंडेक्स, एग्जीक्यूट इन्होंने इस तरह से करा है, ये अप्लाई करके देखें। यू कैन यूज अ सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। अच्छा, ये कि स्टोर्ड प्रोसीजर है, स्टोर्ड प्रोसीजर की हमने लैब की है ना, यानी सिस्टम में ये एक प्रोसीजर बना हुआ है SP रीनेम के नाम से। हमें कोई क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एग्जीक्यूट SP रीनेम करेंगे तो वो खुद से, और आगे ये इंडेक्स का नेम लिखेंगे, कॉमा डाल के इस तरह से लिखेंगे, तो ये आपके पास खुद ही एक न्यू इंडेक्स का नाम क्रिएट हो जाएगा। टू रीनेम एनी इंडेक्स इन द डेटाबेस, SQL सर्वर ड्रॉप इंडेक्स की आपके पास ड्रॉप इंडेक्स की क्यूरी हमारे पास सही से रन हो गई है। ये वाली आपको ट्राई करनी है, ठीक है। मैं उसके अंदर क्वेश्चन डाल दूंगी मैनुअल के अंदर, आप इस वाली क्यूरी के थ्रू इंडेक्स को रीनेम करेगा। इस कमांड को समझ लें, एग्जीक्यूट आपका कीवर्ड है, ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन का नाम है। इंडेक्स का नाम जो आपका पुराना वाला जो भी है, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा, मल्टी कॉलम, तो आपने ये नाम लिखा कॉमा डाल के, ये फिर एक कीवर्ड यूज किया, और यहाँ पे आपने नया नाम डाल दिया। उस तरह से आपकी क्यूरी रन हो जाए, उसका आपने स्नैपशॉट लगा देना। वाई एसक्यूएल इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ दो तीन सिनेरियोज दिए गए हैं जिसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। When executing a query on a table having huge data, कब एग्जीक्यूट करना है, जब रॉज डाटा तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हो। माई एसक्यूएल परफॉर्म्स अ फुल टेबल स्कैन, पूरा टेबल स्कैन करने के बजाय एसक्यूएल क्या करेगा, ह्यूज डाटा को कम डाटा के अंदर कन्वर्ट करके सिर्फ उन्हीं रॉस के ऊपर क्यूरीज अप्लाई करेगा। सेकंड है, द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, इंडेक्स का ऑर्डर जो है वो आपके लिए ह्यूज इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसने आपने देखा था किस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको सेट कर दिया था। वी कैन क्रिएट एन इंडेक्स फॉर देम इन द सेम ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्पीड ऑफ द क्यूरी। Index in many scenarios. Using only one index, we can utilize it in more than one query with different conditions. आप सिर्फ एक क्यूरी, एक ही इंडेक्स क्रिएट कर लें, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स के साथ ज्वाइन कर दें, कोई ज्वाइन की क्यूरी लगा दें डिफरेंट टेबल्स के ऊपर, तो भी आपकी इंडेक्स आप काम कर देगी, क्योंकि इंडेक्स भी मेमोरी में स्पेस लेती है। ये नहीं कि आप डिफरेंट बहुत सारी इंडेक्सेस बना के रख दें, जिस तरह बहुत सारे व्यूज बना के रख दिए, ये सब चीजें मेमोरी में स्पेस लेती हैं। तो आप क्या करें, आपको दो टेबल के ऊपर क्यूरी अप्लाई करनी है, ज्वाइन आपने पढ़े हुए हैं, आप दो टेबल्स को ज्वाइन करके, उनके कॉलम्स को ज्वाइन करके उनके ऊपर भी क्यूरी लगा सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल टू नॉट मेक एन इंडेक्स फॉर ईच क्यूरी, एज क्रिएटिंग इंडेक्सेस ऑल्सो टेक स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे यही बताया है कि इंडेक्सेस स्टोरेज लेती हैं, इसलिए हर दफा आपको इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू केयरफुली कंसिडर विच कॉलम्स टू इंडेक्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ योर एप्लीकेशन।
Indexes can also improve performance when used in conjunction with sorting and grouping operation. If you frequently sort or group data based on a particular column, create index on that column. तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी आपके थ्योरी के पर्सपेक्टिव से यूज हो जाएगी, और जो हमने क्रिएशन और ये सारी चीजें देखी हैं ये आपके प्रैक्टिकल बेस पे इम्पोर्टेंस रखता है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, डाटा रिट्राइवल को आसान कर देती है, स्पीड अप कर देती है, दे फंक्शन एज अ डेटाबेस रॉस टेबल ऑफ कंटेंट्स, enhance query speed, inserts and updates might take longer. insert और अपडेट करना थोड़ा जो है टाइम लेता है अगर आप बार बार कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन ये क्यूरी की स्पीड को मैक्सिमाइज करने के लिए है। बिटमैप, हैश एंड B2D इंडेक्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ टिपिकल टाइप। ये थी कुछ टिपिकल टाइप्स हैं, फिलहाल हमने एक सिंपल सी टाइप कवर की है। इंडेक्सेस मस्ट बी केयरफुल सिलेक्टेड एंड केप्ट अप टू डेट। ठीक है, ये हमारा आज की लैब कंप्लीट हो गई है इंडेक्सिंग की, और ये आपकी लैब नंबर 5 हो जाएगी। इसके टास्क आपने कंप्लीट करने और मैं अटैच कर। अल्लाह।